अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर। अगर कोई दुश्मन है जिसने आपका जीना हराम कर दिया है, आपकी फैमिली का या आपके रिश्तेदारों का, और आप बार बार माफ़ करके उसे थक चुके हैं, उसकी ज़ुबान से आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, और फिर आप चाहते हैं कि वो इंसान इस दुनिया में ज़लील ख्वार हो जाए, उसकी असलियत दुनिया के सामने खुल कर आ जाए कि वो किस तरह का बंदा है या किस तरह की बंदी है, तो आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह जिसके लिए करेंगे वो एक है या एक से ज़्यादा है, इस दुनिया में ज़लील ख्वार हो जाएंगे। आप हक़ पर हों, अगर आप नाजायज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका असर उलट भी निकलेगा और नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। बेशक कुरान शिफा है, लेकिन अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, कुरान पाक से वज़ाइफ अमलियात करते हैं, तो बेशक आपका काम जो नामुमकिन नज़र भी आता है वो होकर ही रहता है, लेकिन आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। इसी तरह मेरे कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो दुश्मन बार बार तंग भी करता है तो उन्हें माफ़ करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ये दुश्मन उनकी जान छोड़ दे, लेकिन दुश्मन के लिए भी वो बुरा नहीं चाहते। तो अगर आप किसी से अपनी फैमिली की या अपने माल की हिफाजत चाहते हैं, तब भी यही वजीफ़ा आप करें तो इंशाअल्लाह दुश्मन जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जितना भी ज़्यादा शरीर क्यों ना हो, वो आपकी फैमिली की या आपकी माल की जिसके पीछे वो लगा हुआ है, इंशाअल्लाह जान छोड़ देगा। रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन इस वजीफ़े को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। अगर आप वसाइफ करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई अमल करते हैं, कोई तावीज़ करते हैं और आपके पास रूहानी इजाज़त नहीं है, या आप किसी को देते भी हैं, तो अगर आपके पास रूहानी इजाज़त नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रूहानी इजाज़त आपके पास होगी, जो भी अमल हो, तो उसमें इतनी बरकत और इतनी ताकत होती है कि वो जल्दी असर कर जाता है। और जब आप वजीफ़ा करते हैं तो ख़ुद को पाक साफ़ रखें, जायज़ मकसद के लिए करें, और एक बात हमेशा अपने पास ज़हन नशीन कर लें कि कभी भी पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। अगर यकीन कामिल के साथ आप बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं खाली, तो जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको फ़तह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप यकीन कमज़ोर के साथ, अगर मगर के साथ कोई अमल करते हैं, तो वो अमल चाहे लाखों लोगों को फ़ायदा दे चुका होगा, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो यकीन हमेशा अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह हमेशा आपकी मदद करेगा। कभी भी अपने लिए बुरा नहीं सोचते, मरने की दुआ नहीं करते, अपने लिए बुरा दुआ नहीं करते, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें तो हमेशा अच्छा ही होगा। वजीफ़े की तरफ आता हूँ। बहुत ही आसान काम है, बस पाबंदी ज़रूरी है। अगर आप 5 नमाज़ों के बाद करें तो बहुत ज़बरदस्त है,
ورنہ آپ اسے دن میں کسی ٹائم اور رات میں بھی کسی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 2 بار. لیکن اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو زبردست ہے. نماز کے بعد اگر کریں تو نماز کے بعد جب فارغ ہو جائیں دعا کر لیں. تو آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیں، تصور کر لیں دشمن کا، اگر تصویر ہے تو پاس رکھ لیں، یا تصور بھی نہیں ہو رہا، تصویر بھی نہیں ہے، تو کوشش کریں جس طرف دشمن رہتا ہے اس کے گھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد سورۃ الکوثر، اس کی ایک آیت ہے جو سامنے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ 33 مرتبہ 33 ٹائم اس کو پڑھنا ہے. انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، نون کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. 33 مرتبہ تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھیں. پڑھتے وقت ادھر ادھر ذہن نہ لے کے جائیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ جب میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو جب میں نے یہ مکمل کر لیا، 33 بار پڑھ لیا، درود پاک نہ پڑھیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے. پڑھ کر جو دشمن ہے، اگر حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی فیملی کو، مال کو، تو اس نیت سے اس کے تصور میں دم کر دیں، ایک ہیں یا زیادہ ہیں. اگر اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے اس دنیا میں تو اسی تصور کے ساتھ اس کے اوپر دم کر دیں. اگر 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، ہر نماز کے بعد کریں، ورنہ 2 بار تو لازمی ہی کرنا ہے. آپ اس کو 11 دن کی نیت سے شروع کر لیں. اگر 11 دن میں آپ کا کام مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو 21 دن کر لیں. انشاءاللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ عمل کریں حفاظت کے لیے یا دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے تو اس کا اثر اس پر 100% نہ ہو. تو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو 100% فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.